जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। जयनगर में लोहार कल्याण समिति के द्वारा सम्मान समारोह सह परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित। मधुबनी जिला के जयनगर के बेला गांव के कमला नगर में लोहार कल्याण समिति के द्वारा सम्मान समारोह सह परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों को मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग, दुपट्टा और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। लोहार संघर्ष मोर्चा के नेता उमेश विश्वकर्मा ने कहा कि संबोधन में कहीं केंद्र सरकार हमारे हक को दबाने का काम किया है। सरकार हमें हमारा हक दे, अन्यथा 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र व राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। विश्वकर्मा योजना से साफ जाहिर होता है कि सरकार जाति के आधार पर लोगों को साजिश के तहत उनके पूर्वज के काम को करने के लिए दबाव बना रही है। सरकार अगर लोहार जाति के उत्थान और भलाई की सोचती है तो लोहार जाति के बच्चों को पढ़ाई में आरक्षण व्यवस्था लागू करें, ताकि पढ़ाई से इस जाति का उत्थान हो सके। उन्होंने कहा कि लोहार संवाद यात्रा का मकसद लोहार जाति को जागरूक करना है। अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा एवं अपने हक को लेकर हम लोग पूरे बिहार में लोहार संवाद यात्रा पर निकले हैं। संवाद यात्रा 19 सितंबर से गया से शुरू होकर वैशाली, मुजफ्फरपुर, बेतिया, नरकटियागंज से मधुबनी एवं जयनगर पहुंची है। इस अवसर पर डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा, मनोज कुमार शर्मा, अरविंद विश्वकर्मा, जय कुमार सिंह, विनोद कुमार शर्मा, भरत ठाकुर, धर्मेंद्र शर्मा, राधे शर्मा समेत अन्य उपस्थित थे। हो चुका है, पूरे बिहार में दंगा बढ़ चुका है, बिल्कुल भुगा चुका है कि आने वाला समय में पुकार भर के अपना जाति का मान सम्मान बचाने के लिए पूरा लोहार इकट्ठा हो चुका है। सब लोग कहते थे कि लोहार सोया हुआ है, हमें नहीं लगता कि लोहार सोया हुआ है, हमें नहीं लगता कि लोहार सोया हुआ है। अभी जितना भी डिस्ट्रिक्ट घूमते आए हैं, जितना भी ब्लॉक मिला है, रोड चौक चौराहा पर मिला है, सारे लोहार जिस तरह से रोड पर सेवा किए हैं, मांगार्पण करने की अति किए हैं, उसका मान सम्मान देना चाहिए। और बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को नकारेंगे कि छोटा मत समझिए, लोहार को छोटा मत समझिए। कल के डेट में पहला तो आप पटनी का काम किए, आज से हमारे खेत जोतने का काम किए हैं। समझ जाइए, आज भी मौका है, समझ जाइए। पूरा लोहार जाग चुका है, खेत को कब्जा करने का काम करेंगे, खेत को कब्जा करने का काम करेंगे। सब लोग कहते हैं एक लकीर के चलते पूरे बिहार के लोहार को जो ऐसे फकीर बनाकर रख दिया है, जिसमें बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों दोषी है। आने वाले समय में 2024 के चुनाव में उनको दिखाएंगे कि लोहार का ताकत क्या होता है, लोहार जाग चुका है, गांधी मैदान में अपना ताकत दिखाएंगे, प्रदर्शन दिखाएंगे। चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, सबको अपना ताकत दिखाएंगे कि हमारा ताकत देखिए और हमारा मान सम्मान बढ़ाइए। नहीं तो आने वाला समय में आपको परेशानी बढ़ने वाला है, चुनाव में परेशानी बढ़ने वाला है। इसी के साथ अपना मंतव्य सुना। सरकार ने लोहार को लोहारा करके हमारा अधिकार से वंचित कर दिया। बार बार भारत सरकार के यहाँ पत्राचार करके और पार्लियामेंट में आवाज़ उठा करके, सदन में आवाज़ उठा करके, नेताओं के यहाँ अपना आवेदन दे करके हम लोग थक चुके हैं। इतने दिनों से हम लोग भारत सरकार से आर्जुमिनती कर रहे हैं, लेकिन आज तक भारत सरकार ने हमारा जो लोहार से लोहारा किया गया उस शब्द को सुधार करके पुनः लोहार नहीं किया, जिससे हम अपने हक अधिकार और अपने आरक्षण से हम लोग वंचित हैं। तो हम लोगों ने बार बार कहने के बाद जब नहीं हुआ तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब लोकतंत्र में जनता मालिक है और हम लोग उमेश विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में जन जागरण अभियान लोहार संवाद यात्रा लेकर चल रहे हैं, जगा रहे हैं। और हम लोग दिसंबर तक, अगर नवंबर भर में भारत सरकार ने हमारे नाम में सुधार करके लोहारा को लोहार पुनः करके हमारा हक अधिकार नहीं देता है, तो गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा जन सैलाब ऐसा उतारा जाएगा जो गांधी मैदान का जगह छोटा हो जाएगा। और सरकार को हम दिखाने का काम करेंगे कि अगर हमारा हक अधिकार वापस नहीं करेंगे तो हम अगले चुनाव में बिहार का लोहार निर्णय लेगा कि देश की गद्दी पर कौन बैठेगा। जो लोहारों को हक अधिकार को देगा वह देश के गद्दी पर बैठेगा। इसी के लिए हम लोग अपना अभियान चला रहे हैं। मैं डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा, सदस्य लोहार संघर्ष मोर्चा बिहार। पकड़ाने का काम विश्वकर्मा समाज को जोड़ करके किया है।
यह एक केवल वोट बैंक की राजनीति है। हमको जहां पढ़ाई लिखाई करके बच्चों को उसमें प्रोत्साहन दे करके अगर कोई योजना निकालते कि शिक्षण योजना है, जो बच्चा पढ़ने वाला है, गरीब है, उसको हम दे पैसा पढ़ने के लिए, तो ये वो बात थी। उन्होंने जो पेशेवर जातियां हैं, जैसे लोहार है लोहारगिरी का काम करे, बढ़ई है बढ़ईगिरी का काम करे, माली है माली का काम करे, इस तरह से जो पेशेवर जातियां हैं उसके लिए उन्होंने इस तरह का योजना लाए हैं कि आप जिस पेशा में है उसी पेशा में जीवन पर्यंत आप लटके रहें, आपका अगला जनरेशन भी लटके रहे। आप न डॉक्टर इंजीनियर बने, न IAS IPS बने, न आप राजनीति में जाए, यह सबको छीन करके उनको झुनझुना पकड़ाने का काम भारत सरकार ने किया है। इसलिए विश्वकर्मा समाज में, लोहार विश्वकर्मा समाज में भी नहीं है, यह तो मूल जाति लोहार है जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है। अगर प्रधानमंत्री हमें उसके तहत रख करके और हमको झुनझुना पकड़ाने की बात कहे हैं, तो बिहार के लोहार इतना मूर्ख नहीं है। उसका मूल अधिकार अनुसूचित जनजाति का है। जो आपने लोहार से लोहारा किया, उसको पुनः पार्लियामेंट से लोहार करके अगर हमारा हक अधिकार नहीं देते हैं तो हमें विश्वकर्मा योजना से कोई हमारा लाभ होने वाला नहीं है। हमको मूल जो अधिकार है उसको देने का काम करें। अगर आपकी मांगों को नहीं माना गया तो आप अगला कदम तो फिर हम लोग गांधी मैदान भरने का काम करेंगे और गांधी मैदान में निर्णय लेंगे कि आगामी चुनाव में जो ये सारे योजनाएं आ रहे हैं लोक लुभावन, उसका कोई प्रभाव हमारे लोगों पर नहीं पड़ेगा और जो गद्दी पर है वो गद्दी से उतरेगा। नया सरकार बनाएगा कोई जो हमें आश्वासन देगा कि मैं दूंगा, हम उसके तरफ बढ़ेंगे। ये मान नहीं रही है, ये स्पष्ट है। इसलिए हम लोगों ने बिहार में अपने समाज को एकत्रित करने के लिए 19 तारीख को विष्णुपद के धरती से पूरे बिहार के भ्रमण में निकल चुके हैं, जो 27 तारीख तक चलेगा लोहार संवाद यात्रा के माध्यम से। और हम लोगों ने गांधी मैदान भरने का हुंकार भी भर दिया है। अब ये कहने की बात नहीं कि सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी। मेरा स्पष्ट कहना है कि सरकार चाहे केंद्र की हो या सरकार राज्य की हो, इसने हमारी मांग नहीं मानी है। चाहे वो आप जनगणना के मामला में देखे होंगे या ST से संबंधित जो मेरा आरक्षण का मामला था उसके संदर्भ में आप देखे होंगे। तो जब नहीं मानी है तो हम हुंकार भरने के लिए निकल पड़ेंगे। अब पड़े हैं, अब नवंबर के बाद हमसे सरकार फरियाद लेगा, या हम होंगे या सरकार होगा 2024 के चुनाव। यही हमारा कहना है कि हम तो अब सरकार के खिलाफ के लिए हम चल चुके हैं कि अब जिधर लोहार होगा सरकार उसकी बनेगी, जिसको सरकार नहीं मानेगी लोहार उसको नहीं मानेगा। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।